Hello students, I am here with my new topic acids and its sources और chemical properties of acids। हम इस एसिड बेस और साल्ट्स की लेक्चर सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 में हम इन दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। Acids are those chemical substances which have sour taste and change the color of blue litmus to red। अब ये कह रहा है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच हैव सार टेस्ट। उनका टेस्ट कैसा होता है, सार। सार मतलब जो खट्टा टेस्ट देता है ना। तो एसिड का टेस्ट कैसा हो गया, सार। कोई अगर पूछे कि एसिड्स क्या होते हैं तो आप बताइएगा कि एसिड जो है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि वो केमिकली बने होते हैं और उनका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है। और नेक्स्ट क्या आता है कि चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो लिटमस जो है ब्लू कलर का होगा, अगर उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो लिटमस किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। यानी ब्लू से किस में चेंज हुआ, रेड में चेंज हुआ, है ना। हमने लिटमस अभी जाना ही है कि लिटमस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो वो क्या होगा कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ब्लू कलर का लिटमस जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि एसिड के सोर्स क्या है, एसिड्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहे कुछ एसिड्स, है ना, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये पाए कहाँ जाते हैं, उनका सोर्स देखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हुआ तो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर में। नेक्स्ट आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में जो है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, टेमरिन। टेमरिन बोलते हैं इमली को, और ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में, योगर्ट में। योगर्ट होता है दही को बोलते हैं, है ना। इनमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर आता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है और पियर्स में प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जब कोई आंट या कोई इंसेक्ट हमें उसकी स्टिंग में प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज किसी चींटी ने काट लिया तो क्या होता है, जो एसिड जो इरिटेशन होती है, जो इचिंग होती है, वो किस वजह से होती है, वो इसी एसिड की वजह से होती है। और कौन से एसिड की वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि उनकी स्टिंग में ये एसिड प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से वो हम लोग की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो वो हमें इरिटेशन होती है। फिर आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है और ये बनता ही अमीनो एसिड से है। अमीनो एसिड्स क्या है, इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती हैं। यूरिक एसिड जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी में प्रेजेंट होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड एक्चुअली क्या है ना कि ये जो है विटामिन सी जो है होता है, जो विटामिन सी होता है उसका नाम है ये एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले टर्म आता है एक अरहीनियस एसिड। अब ये अरहीनियस एसिड क्या होता है, अरहीनियस एसिड बोलते हैं ऐसे एसिड को द सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो सब्सटेंस रिलीज करता है एक्वस मीडियम में, उसको बोलते हैं अरहीनियस एसिड। फॉर एग्जाम्पल अब अरहीनियस एसिड में कौन कौन सी एसिड आती हैं, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HBr, है ना। ये क्या हुए, ये अरहीनियस एसिड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी एक्वस मीडियम में ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, यानी कि ये जब रिएक्शन होती है तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं, इसलिए इनको अरहीनियस एसिड बोलते हैं। अभी जब हम जो एसिड्स का रिएक्शन पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि ये आयन्स कब रिलीज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ये क्या है, हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब बेसिसिटी ऑफ द एसिड क्या है, बेसिसिटी ऑफ द एसिड मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एन एसिड विच इट कैन रिलीज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन एन एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है कि बेसिसिटी हम एसिड का कब जानते हैं, जब जो हाइड्रोजन एटम है किसी भी एसिड में वो कितने नंबर में रिप्लेस हो रहे हैं, या
विच इट कैन रिलीज व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब वाटर में डिजोल्व हो रहे हो या किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हो तो कितने नंबर में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हैं, वो कहलाता है बेसिसिटी ऑफ द एसिड। किसी भी एसिड की बेसिसिटी कहलाती। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको भले ना क्लियर हो रही हो, अभी जब हम रिएक्शंस देखेंगे तो ये आपके सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एसिड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एक्सेट्रा। अब ये जो टर्म है कह रहा है कि एसिड को कई उसमें डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जैसे मोनोबेसिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना। ये सारी चीजें यहां से समझते हैं कि जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मोनोबेसिक कहलाता है। क्यों कहलाता है? ये सारी चीजें डिपेंड है किस पे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, यानी कि कितने अमाउंट में हाइड्रोजन के नंबर रिप्लेस हो रहे हैं। जैसे HCl में क्या है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मोनोबेसिक हुआ। नेक्स्ट आता है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये जो किसी भी सॉल्यूशन में क्या करता है, H2 आयन रिलीज करता है, यानी कि इसको डाई बेसिक कहा गया है। डाई जो है टर्म, वो डाई से मतलब है कि दो हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस हो रहे हैं। ट्राई बेसिक, ट्राई मतलब 3, यानी कि ये एक ऐसा है एसिड जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहे हैं, जैसे H3PO4, है ना। ये ट्राई बेसिक एसिड हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हुए, केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तब वो कैसे बिहेव करता है।